हाँ ज्यादा गर्म हो रहे हैं। ज्यादा गर्म नहीं हो रहा हूँ जी। अरे विकास नगर में कति नाश होया पड़ा है। धर्मशाला में भी डाके लाग रहे, शिवरा में भी डाके लाग रहे। अरे अरे कम से कम भी तो शुक्र है भगवान का, केरा किसका लिया दिया गया नहीं। अरे 100 आदमी में ताश खेलते यार। कौन डाके कौन मार रहे हैं? एमसी ये कमेटी वाले मारे हैं जी। शिवर दबे कुछ नहीं दब रहा शिवर में। एमसी रुपये खा के लाइट लगवाई थी रुपये खा रहे। कति दुनिया डाके मारे दुनिया। एमसी दोनों का भाई मारी मानता ही नहीं, कोई अफसर नहीं मानता। मानते क्यों नहीं एमसी? और बिना माने ये इतने काम हो गए। अच्छा, ये नाला कटवाई बिना माने हो गए। अच्छा हाँ सारी चीज मानना एमसी की। बच तो गए होंगे यहाँ लेंटर की आई बच तो गए, चोट चोट से थोड़ी बरका गए। अच्छा हाँ बच तो रहे ही बाल तो। ये तो शुक्र आज पर्दे हो गया। कौन सी जगह रेत आ रहा है, मोटी बजरी आ रही है, मोटी बजरी लेंटर के नहीं है। और कौन कहता अधिकारी एमसी की नहीं मानते? हम 5 साल पार्षद रहे हैं, अधिकारी सांस भी निकाल सकता पार्षद के बगैर। फिर क्या खेल क्या है? सब माया का खेल है जी, सब माया का। मैं बीजेपी सरकार में पार्षद रहा हूँ, कांग्रेस का पार्षद था, सरकार बीजेपी की थी, लेकिन किसी अधिकारी की औकात नहीं थी बगैर पार्षद के बगैर एक ईंट भी लगा दे। ये सब ड्रामेबाजी होती है। हमने भी हाँ जी सब चवन्नी क्या, यहाँ तो 75 पैसे निकल रहे हैं। 75 पैसे अधिकारी मौज ले रहे, क्योंकि सबको पता है जिसका राजा काना हो मौज लेता है अधिकारी। सब कुछ खुली पड़ते हैं। कौन कहता है पार्षद की नहीं सुन सकता? फिर पार्षद का फायदा क्या है? फिर ये बीजेपी वाले टिकट क्यों बांट के अपने पार्षद बनाते हैं? क्यों जोर लगाते हैं अपने नेताओं के, छोटे से लेकर बड़े अधिकारी तक? अब 2000 इसी साल मेरे ख्याल में नगर निगम के भी चुनाव है। हाँ जी। और अब ये तमाम लोग खिलाफत कर रहे हैं लोग, और राहुल गांधी की भी यात्रा निकली यहाँ से। आप कांग्रेस से जुड़े, ऐसा तो नहीं राजनीति हो रही है? ऐसे जी, मेरी विकास नगर मेरी जननी है, मेरी माँ के बराबर है धरती, जहाँ हम खेल कूद के पैदा है। या हमारे पॉलिटिक्स करनी होती ना, जब शुरू से धर्मशाला बन रही थी, पिल्ली इट्टे लग रही थी, मैं तभी कर देता। मीडिया को बुला के पॉलिटिक्स करनी होती तो हमने कभी भी विकास नगर में 4 साल हो गए, 4.25 साल कोई भी काम है हमने किसी काम का कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि चलो वही काम हो रहे हैं। काम हो, पब्लिक परेशान होती है। अगर तो हम विरोध करेंगे तो काम रुक जाएंगे, रुकने से पब्लिक परेशान होगी। तो मैंने पहले अपने लोग प्यारे हैं विकास नगर के, ठीक, यहाँ कोई पॉलिटिक्स बाजी नहीं चाहिए। तो आज खुदा ना खास्ता ये कुदरत का ही करिश्मा जो भ्रष्टाचार की परतें खुल गई। आप खुद देख लो, 3 इंच का लेंटर लोग स्लैब में नहीं डालते, 3 इंच का लेंटर, वो 3 इंच का सरिया, अरे इन्होंने लेंटर में डाल दिया, वजन नहीं उठ सका, टूट गया। आप बताओ, आप इनको अड़का रहे थे कि भी नीचे उतरो, क्या कर रहे थे? ये सर 3 सूत का सरिया लगा रहे थे। जब ये धर्मशाला बनने लगी थी इसमें 6 अब गिर गया था। गिरने के बाद भी अभी मैं ऊपर छत पे लाइव कर रहा था, जब आप उनको डांट रहे थे कि नीचे आ जाओ, काम बंद करो। ये अब कौन सा काम कर रहे थे? वो सर गिरने के उसका कर रहे थे ताकि ये भी बड़े भ्रष्टाचार को लिपापोती ना करें, जिससे ये अपने आप को छिपा ना सके, ताकि ये काटे ना इसको, अधिकारी आके देखे या ऊपर वाले नेता आके देखे इस काम में। चोट का भी बेहतर ये शुरू में जब धर्मशाला बनने लगी, जब पार्षद महोदय ने एमएलए साहब ने इसका फीता काटा था, जब 6 पिलर लगाए हुए थे इसमें। जैसे ही वो फीता काट के गए, 6 पिलर की बजाय 3 पिलर छोड़ दिए, 3 पिलर उसी टाइम उखाड़ लगे। मटेरियल भी बता रहे हैं, मटेरियल सर ये पिल्ली ईंट लगी हुई है और कोरसेट बेच दिया यहाँ पे, पुराना मटेरियल लगा। पुराना मटेरियल धर्मशाला बनी हुई थी 2 मंजिली, वो भी बेच के खा लीजिए। ठीक, चलिए। सिर्फ पैसे खाने की है जी। आपने सरपंच को भी ये बोला था एमसी को कि ये पिल्ली टेरिया क्यों लगा रहे हैं, हमारा तो जिम्मेवार वो है ना, खाओ गोश्त, हम तो उसी को बोल सकते हैं ना, सारे के सारे हम तो उसी को जिम्मेवार मानते हैं जी। अच्छा, वो यूँ कह रहे भाई हमारी भी नहीं सुनते अधिकारी, तो ठेकेदार की पेमेंट हमने सरपंच चुन के उनको भेजा था ना भाई, कमीशन तो बन दे रहा है पार्षद का। हमने सरपंच चुन के उनको भेजा था और मैंने उनको बोला भी था, मैं कहा जी पिल्ली ईंट लग रही है, बोले कोई बात नहीं, हमारा जिम्मेवार तो वो है, हम तो उनको मानते हैं, उसने गिरवाई विकास नगर। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार, अखंड भारत के चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और अभी हम पानीपत के विकास नगर से लाइव हैं और यहाँ पर एक धर्मशाला का निर्माण हो रहा था, जो कि पानीपत शहरी विधायक के फंड से जो 50 लाख रुपए रिलीज हुए थे, उससे यहाँ पे धर्मशाला बनाई जा रही थी। और इससे पहले भी यहाँ धर्मशाला थी और यहाँ पे 3 मंजिला धर्मशाला बनानी थी। और उसके साथ साथ जब यहाँ पर पहला लेंटर डाला जा रहा था, तो लेंटर जो
डाल रहे थे उसी समय लेंटर गिर गया और यहाँ पर काफी संख्या में लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ बात है। हाँ जी सर, ये कैसे लेंटर गिरा? ऐसा होता है जी। पहले तो इसमें मूर्त करने के विधायक जी उससे मूर्त से पहले इसमें पिलर को खड़े करे 5 पिलर थे। तो मूर्त जैसे आ करके जाता गए, है, आ जाता है, आगे आ जाता है। जैसे मूर्त करके गए पिलर लगाए हुए सरिये उखाड़ दिए उन्होंने भाई। पिलरे पाड़ के ले गए, पिलरे पाड़ के ले गए 6 की जगह कौन ले गया पिलर पैड का? ये ठेकेदार ने ले गया। अच्छा, बेच के गए। छह पिलर का उतर दिया था। तीन पिलर है जी, 3 पिलर पाड़ दिए, खड्डे खोद के खाते। कौन ले गया रुन्ना? ठेकेदार ले गया, हम तो ले गया। पूछा नहीं आपने? हमने नहीं पूछा जी, हमने बोले थे एमसी हमारी दरखास्त दे दा थाना में। हमसे दरखास्त देगा। एमसी दरखास्त दे दा, मेरा बोलते टैक्सी वाला पूछ जाएगा। भाई गलत अगर टोकते भी तो फिर लोग कहते भाई काम नहीं होने देते, काम नहीं होने देंगे। पर राजी नहीं है काम कुंटे होने। ठोक हो गए। तो मतलब काम करने देना हमने को हाँ हाँ भाई ये काम नहीं करना। अगर कोई भी बोल दे एतराज कराए ऑब्जेक्शन उठावा है तो बोलते भाई ये काम ये राजी नहीं है काम होने में, तो इसलिए कोई नहीं बोलता भाई। तो अभी हमारे साथ पूर्व एमसी भी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं क्या कुछ पूरा मामला है। और जैसे ये लेंटर डाल रहे थे, ये बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता था, लेकिन चलो बच गया, जान माल की हानि नहीं। सरिया बन गई बेचारी। ये जो धर्मशाला है ये हमारे पुरखों के जब से विकास नगर बसा था, ये धर्मशाला हमारे पुरखों ने अपने चंदा इकट्ठा करके बनाई थी। तो अब जैसे पार्षद ने कहा भाई इसका 50 लाख का 45 लाख का टेंडर हो गया, इसको 3 मंजिल बनाई। तो उसने पुरानी धर्मशाला पाड़ी, सारा सरिया लेगा, ठेकेदार पाड़ेगा, सारी ईंटें लेगा। अब्बल ईंटें थी जनमन। बोले नहीं आप कि भाई जब भी बोलते हैं तो दो बगाई दिखाते हैं। अब भी सरकार है, एमसी से लेकर के मुख्यमंत्री तक बीजेपी का है, तो 2 मिनट में प्रशासन को बुला लेते। कोई भी विरोध करता है तो ये काम नहीं होने देते। तो इस बारे कॉलोनी के आदमी बेचारे बोलते नहीं, हम तो फेसबुक के जरिए मीडिया के जरिए आवाज़ उठाते रहते हैं। लेकिन ये कहते थे भाई, कुछ बुजुर्ग बोलते थे भाई बनता काम रुकना नहीं चाहिए। तो हमने भी सोचा चलो भाई काम हो रहा है, तो हमने ईंटों की बार बार शिकायत करी, कोई सुनवाई नहीं हुई। तो इसमें जो जैसे मुहूर्त करा, प्रमोद भी जी आए, 6 आदमी लेकर के आए, चुपक देने मुहूर्त करके चुपक देने निकल गए। किसी को पता भी नहीं। पत्थर भी लगे रहे इनका, पत्थर लगाने का इन्हें जब क्या चुपक देने अंधेरे में आए, मुहूर्त करके अंधेरे में निकल गए। दूसरों के काम पे लगाते हैं ये। अच्छा, तो इस पुराने एमसी ने गली बना रखी थी, जब से पत्थर लग रहे हैं ये। अच्छा, गली तो ये बनाता था, पत्थर ये लगाते थे। तो अब बीजेपी ने इनको फित्ता काटन। एमसी बन गए। फित्ते काटन मतलब उद्घाटन करा के हाँ करे है, उद्घाटन करे। प्रमोद भी जाए थे, अवनीत कौर मेयर आई थी पार्षद ने। अब पार्षद पल्ला झाड़ के मेरी सुनते नहीं, फिर मूर्ख पत्थर नारियल की फोड़ते हैं पार्षद, जो बिल्कुल कोई सुनता नहीं। ये सराम बोलेगी वहाँ जैसे मैंने पहले ही बोला था, जो एमएलए का कोटा था, जो धर्मशाला आती है, उसमें कम से कम 45 से 60% इनकी जेब में जाता है। इससे बढ़िया तो जी पहले की बनी हुई थी ये। जो अभी ये बना रहे हैं इससे तो बढ़िया तगड़ी पहले ही बन रही थी ये। मटेरियल बेच दिया तो 2 लाख में वो मटेरियल भी क्या है। अच्छा, हाँ, उसका वो कुछ सारा- ब्यौरा कहाँ से मिला? ब्यौरा के सारे जिन्हें लिया उन्होंने बताई भाई। हैं? हाँ मुल्ला जी है अपने यहाँ फाटक पे, अच्छा, लेकिन वो बताएंगे नहीं। उसने पता भाईचारे में बता दिया। हाँ भाई चारे में बता दिया। मुँह कड़ी नहीं पता लग गया था। भाई ऐसा है प्यारे, सोचा था मोदी जी कह रहे थे अच्छे दिन आएंगे, हमारे तो नहीं आए भाई। उनने तो नारा दे रखे सबका साथ सबका विकास, हो तो गया विकास। हाँ बस ये खाली नाम का नारा है, नाम का नारा है भाई। विकास नगर में विकास है। और सब तो बड़ी बात विकास नगर में विकास हो रहा है। कांग्रेस के राज में 2 एक कमी थी प्यारे, एक तो मिलिट्री की तरफ ध्यान नहीं था, एक मुसलमान का बढ़ावा था। नहीं तो कांग्रेस का राज कोई माड़ा नहीं था। हर आदमी के पास पैसे होते थे काम धंधे के लिए। आज के दिन किसी पर भी तो 1000 रुपये मांग ले तो वो नहीं मिलते भाई साहब। गरीब इलेक्शन आने लग रहे अगले साल है। ये रड़क जो अपनी रह रही है वो कैट फिर रड़क तो है ना, मोदी तो चलो ठीक है, वो तो ठीक करे, लेकिन वो नीचे का तो नहीं संभाल रहा ना, वो भी अपने ऊपर कर रहा है। कतर बोल रही थी जो मेरा हुआ है ऊपर के मजे ले रहे हैं, नीचे का तो ध्यान नहीं भाई बिल्कुल भी। तो ये एक ताई है, ताई तक पूछ ले। ताई भी बहुत ज्यादा उकसुर थी, बोल रही थी। ताई क्या बात होगी? भाई इसके जब ये 5 पिलर खड़े वो करे थे, 5 पिलर खड़े करे, 6 पिलर खड़े करे थे इसमें। हाँ, और जो वो रिबन कट लिया ना, और वो बाकी के 3-4 पिलर पाट लिए इसमें।
कुछ नहीं है इसमें। कौन ले गया उन्हें? ये पढ़ेंगे क्या एमसी पढ़वाओगा क्या ठेकेदार पढ़वाओगा और कौन पढ़ेगा? फिर उरे वाले आदमी ना रोके नहीं टोके नहीं कुछ नहीं क्या एक बार गाड़ में लिखते भी नहीं देखे कि ये तो जड़े है दरखास्त के फड़े। फिर आज के को आज भी कुछ कर रहे हैं आज क्यों कहेंगे? आज तो इसमें चोरी ठहरी है, आज तो चोरी ठहरी है। धर्मशाला ऐसी बन गई जी, ये ऐसी धर्मशाला बन गई बिना छत के आदमी रह सकता है इसमें। खुली छत में अपना ताश के लोग बारिश भी आओगी मूत भी आओगा। बोल लिया जो बोलना था भाई। ताऊ क्या बात है? अगली बार इलेक्शन लड़ने का मन है क्या? पूरा ना मैं तो लड़ता नहीं भाई, एमसी लड़ो कोई, फिर हमने तो न्यू है जो सरकारी काम हो सही करो। बिल्ली दही चला गई धर्मशाला में, बाकी इसमें पार्टी की मकान में रही है। आई बात आप देख सकते हो, बीच भी पड़ ली 3 सूत का सरिया मकान में भी लग दो। जब भी अब तोड़ा हमने पूरी सारी उम्र मकान बनाए हैं, हमने दादा लाई मकान बनाया, धर्मशाला दादा लाई बनाया। सबकी छोरी है जनेज बैठेगी, बुढ़े ताश खेलेंगे हमारे पर के। अरे पीछे में इब्बे मर जाते बिहारी आज मर जाते वो सरिया में उलझ गए। अच्छा, अरे एमसी तो बात नहीं हुई, एमसी क्या को है? एमसी लोग मेरी बजाय सरकार मानती नहीं, फिर एमसी क्या का बना रखा हो? तो एक प्रत्येक बीजेपी एमसी कैसे बन गया था? यू नहीं एमसी कांग्रेस का नहीं बना देते हमें। फिर बात का क्या करोगे? आगे हम अपनी मनमर्जी का एमसी बनाएंगे। किसने कि कोई बनोते। तो कुल मिला के अभी हमें जो यहाँ के एमसी हैं अतर सिंह रावल, उनसे भी बातचीत करेंगे और उनका क्या कुछ कहना है वो भी आप लोगों को सुनाएंगे। और बीजेपी बोलती है सबका साथ सबका विकास, और इसमें आप लोग देख भी रहे हैं। और यहाँ पर लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि एमसी ये बोलता है कि जो सरकार है, जो प्रशासन है, उसकी सुनते नहीं है, अधिकारी उसकी मानते नहीं है, शिकायतें कई बार दे चुके हैं। अब एमसी से भी बातचीत करेंगे, एमसी का क्या कुछ कहना है। बोलता हूँ मैं उधर से बोलता हूँ, हर एक अधिकारी ने किसकी ड्यूटी होनी चाहिए। की तो हमने आपसे कही थी। एक मिनट अंकल पिलीट है, मैंने कही है सब तक, मेरी बात मैंने सब तक कही है। कई ईंट भी मतलब खराब है, और एक बार मौके पर आओ, मौके पर चेक करो कितना सरिया है, कहाँ कितना क्या लगना है। अब मेरे पास तो कोई ड्राइंग नहीं है ना, मैंने पता है, मैंने पहले तरीका कहा था इसकी ड्राइंग बनवाओ और इसका नक्शा बनाओ और इसका डिजाइन कराओ सरिया का, कितना सरिया लगेगा, कितना समय लगेगा। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई नहीं सुनता, कोई बिल्कुल नहीं सुनता। सुबह 3 दिन से फ़ोन कराया मैं, 3 दिन से फ़ोन कराया एक्शन को, सुबह मैंने फ़ोन कराया, एक्शन साहब मौके पर आ जाओ एक बार देखो। आप जेई को फ़ोन करा, कल भी मैंने फ़ोन करा, परसों भी फ़ोन करा, एक बार सरिया बंद लग रहा है, पर मौके पर आओ, आप चेक करो इसको। आप तो पार्षद बीजेपी के हैं, कोई भी नहीं, कोई भी सुनाई नहीं होती, कोई भी अधिकारी कहीं काम पर नहीं आता, कहीं भी जो ठेकेदार ने कर दिया वो फाइनल हो जाता है, बस पेमेंट भी हो जाएगी। हाँ पेमेंट हो जाती है, हमारे को पूछते भी नहीं, कपड़े आपके फाड़ेंगे हो जाती है, कपड़े मेरे पड़ते हैं, बेइज्जती मेरी होती है। मैं क्या जवाब दूं पब्लिक को? क्या कहूँ, क्या कहूँ? कोई नहीं सुनता, बताया मैंने सब कुछ। अब यूँ बताओ कि ये लोग जो हैं, पूर्व पार्षद ने भी कहा है, लोग भी ये कह रहे हैं कि भाई हम लोग इसकी जांच चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, आप भी सहमत हो कि जांच होनी चाहिए? बिल्कुल, मैं अपनी पब्लिक के साथ हूँ, मेरी पब्लिक है, जैसे पब्लिक चाहेगी वैसे करेंगे। जांच होनी चाहिए इसकी पक्की 100%। भाई कितना सरिया लगाना चाहिए, कमजोर क्यों लगाया सरिया, इसमें इसकी जांच होनी चाहिए। मैं पब्लिक के साथ हूँ, अगर भूख हड़ताल भी करनी पड़ी, हड़ताल भी करनी पड़ी, वहाँ बैठेंगे जा करके, मैं भी उनके साथ बैठूँ, होनी चाहिए बिल्कुल। मैं तो सारे विकास कार्यों की जांच चाहता हूँ, ये नहीं जितने भी कार्य हुए सब की जांच चाहता हूँ मैं। आप लगता है आपको घोटाला हुआ है? हाँ बिल्कुल, कई बार लिख के दे चुका हूँ मैं, कई बार, हर एक चीज कोई पूछता ही नहीं। RTI लगाता हूँ, कोई जवाब नहीं मिलता। CM विंडो लगा की जगह मैं मनीष कुमार, अखंड भारत की आवाज से।